हेलो एवरीवन, आई एम रंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी जेई का जो आपका प्रीवियस ईयर आपका सब्जेक्ट वाइज जो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का चल रहा है फ्रेंड, उसका ही आपका लास्ट पार्ट है। ओके फ्रेंड, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर 9 तक ऑलरेडी बना चुके हैं और इसका लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग देखेंगे आपका जो 2004 से लेकर 2080 तक जितने आपका एसएससी जेई में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जितने रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें हम लोग देखेंगे। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इस चैनल पे मैंने आरएस जो खुरमी और आपका जेल गुप्ता जेके गुप्ता के बुक के टोटल आपका जो मतलब एमसीक्यू उसको करा चुके हैं और आर ओवर के भी करा चुके हैं। ओके फ्रेंड, और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट इस चैनल पे अवेलेबल है। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और जो बगल में बेल आइकन बटन उससे प्रेस करें जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलेगा जैसे हम कोई नई वीडियो के चैनल पे मतलब अपलोड करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड इसके पहले हम यहाँ से इसके पहले मतलब टोटली हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ से देखते चलिए फ्रेंड आपका 2016 में जो आपका पूछा गया क्वेश्चन यहाँ पे। तो फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है इसमें आपका क्वेश्चन यहाँ पे द फिगर, इसमें फिगर दिया द फिगर ऑल डायमेंशन आर इन एम बिलो। इसमें बोल रहा है इसमें आपका बिलो सॉज एंड आई सेक्शन ऑफ द बीम द शियर फोर्स। बोल रहा है इसमें आपका द शियर स्ट्रेस एट पॉइंट पी। यहाँ पे देखिए पी दिया हुआ है, इसमें शियर स्ट्रेस पॉइंट पी वेरी क्लोज टू द बॉटम ऑफ ए फ्लेंज बी इज 12 mm। ठीक है, मतलब जो आपका पी पॉइंट पे आपका शियर स्ट्रेस कितना आपका 12 mm दिया हुआ है। द स्ट्रेस एट ए पॉइंट क्यू इन ए वेव वेरी क्लोज टू द फ्लेंज इज। तो फ्रेंड इसमें क्या है, दोनों पॉइंट आपका क्लोज है लेकिन जो आपका पॉइंट पी क्या है इसमें आपका फ्लेंज में और आपका पॉइंट क्यू उसमें आपका है वेव में। ठीक है, तो यही पूछ रहा है इसमें आपका टाउ पी का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पी पॉइंट पर आपका शियर का वैल्यू कितना दिया हुआ 12 MPa दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो बोल रहा है इसमें आपका टाउ की निकालिए। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड जानते हैं हम लोग इसमें आपका कैसे निकालेंगे। यहाँ पे तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं फ्रेंड, क्या होता है आपका यहाँ पे जो आपका शियर स्ट्रेस होता है यहाँ पे किसी पॉइंट पे निकालिएगा। यहाँ पे जैसे आपका टाउ पी निकालिएगा यहाँ पे तो क्या होगा फ्रेंड आपका शियर फोर्स इनटू एरिया। ठीक है, जिस एरिया में निकालिएगा यहाँ पे वाई बार हो जाएगा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इसका इनटू क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू आपका इसका विद ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे ये आपका टाउ पी के हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे सिमिलरिटी आपका टाउ क्यू का निकालेगा तो क्या हो जाएगा फिर इसमें आपका शियर फोर्स। तो शियर फोर्स इन क्या हो जाएगा, बोथ केस में क्या कांस्टेंट हो जाएगा, एरिया भी आपका क्या हो जाएगा अबाउट कांस्टेंट क्योंकि दोनों आपका सेम पास पास है यहाँ पे। उसके बाद इसमें आपका न्यूट्रल एक्सिस से पॉइंट भी सेम लीजिएगा तो ये भी सेम हो जाएगा इसकी भाई कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सेम ही हो जाएगा एक ही मतलब स्ट्रक्चर यहाँ पे। और इसमें सिर्फ इसका विड्थ में चेंज होगा। ठीक है, इसमें B2 लेंगे। ओके फ्रेंड, तो इन दोनों के अगर लीजिएगा यहाँ पे तो आप यहाँ पे क्या निकालेंगे यहाँ पे टाउ पी बाई आपका टाउ की निकालेगा फ्रेंड यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे VA y बार इंटू क्या आपका आई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे BP हो जाएगा यहाँ पे इसके लिए बाई इसका कितना हो जाएगा यहाँ VA y बार बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका आई आपका BQ हो जाएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ दोनों कांस्टेंट है आपका शियर फोर्स आपका वाई बार और एरिया, तो ये दोनों क्या कैंसिल हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिर यहाँ पे आपका टाउ पी बाई कितना हो जाएगा टाउ क्यू हो जाएगा। ओके, इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे ए आपका हो जाएगा BQ बाई आपका BP हो जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ से आपको क्या निकालना है आपका टाउ क्यू को निकालना है मतलब शियर फोर्स निकालना है पॉइंट क्यू तक। ओके, तो इसमें वैल्यू जस्ट पुट कर देंगे फिर यहाँ पे तो आपका दिया आपका टाउ पी का वैल्यू मतलब शियर फोर्स एट पॉइंट पी पर आपका 12 दिया हुआ है, आपका शियर फोर्स TQ पर निकाला है यहाँ पे। इसके बाद इसके विड्थ बाई कितना आता है यहाँ पे तो आपका 20 बाई कितना था 100 था इसका विड्थ। ठीक है, तो फिर इसको कैंसिल किया तो कितना 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका टाउ क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे टाउ क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा 16 MPa। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड यहाँ पे ओके अब देख सकते हैं यहाँ पे आप इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका शियर स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका तो VA आपका वाई बार बटा IB। ठीक है, उसके बाद टाउ पी अगर इसका आपका वैल्यू 12 दिया हुआ है तो VA वाई बार IB1 सब वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे टाउ क्यू निकालना है तो वैल्यू पुट करके दोनों को इक्वल कर दिया यहाँ पे तो आपका टाउ कितना हो गया तो फिर यहाँ पे आपका 60 MPa। ओके, तो आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। इसमें आपका बोल रहे हैं कि शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए बीम ऑफ ए किसका रेक्टेंगुलर का सेक्शन सब्जेक्टेड टू ए ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें क्या देखना आपका ट्रांसवर्स लोडिंग यहाँ पे सब्जेक्टेड यहाँ पे तो इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कैसा होगा फ्रेंड यहाँ पे तो फ्रेंड आपका यहाँ पे पैराबोलिक सेक्शन हो जाएगा। ओके, सो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसमें आपका इसका टाउ मैक्स यहाँ पूछता है कब फ्रेंड यहाँ पे
टाउ मैक्स इक्वल टू कितना होता है फ्रेंड, यहाँ पर 3/2 टाउ एवरेज होता है, ठीक है। इसलिए कभी आपका रेशियो पूछ देता है टाउ मैक्स बटा टाउ एवरेज का रेशियो कितना होगा फ्रेंड आपका, तो 3/2 हो जाएगा, ओके। तो अगर पूछेगा तो बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला इसमें आपका द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए शियर स्ट्रेस ड्यू टू आपका शियर फोर्स एफ ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए एरिया ए एट ए न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। यहीं पे आपका पूछ दिया क्या, टाउ मैक्स पूछ दिया फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है। तो टाउ मैक्स कितना लिखे थे, 3/2 आपका टाउ एवरेज यहाँ पे लिखे थे। तो टाउ एवरेज क्या होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे, तो टाउ आपका ए आपका हो जाएगा यहाँ पे टाउ मैक्स इक्वल टू 3/2 और टाउ एवरेज क्या हो जाएगा आपका फोर्स बाई एरिया हो जाएगा, ओके। तो फिर इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका, देखिएगा तो सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो आपका सी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आपका डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले इसमें आपका द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस ऑन ए रेक्टेंगुलर सेक्शन, ठीक है। इसके पहले ही बताए थे आपको टाउ मैक्स बाई क्या होगा, टाउ एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो बार आप कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ओके। तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड आपका, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जितने देखिएगा यहाँ पे एसएससी जेईई में आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, बस उसको एक फॉर्मे से इसको दूसरे फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया हो, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो शियर स्ट्रेस रेक्टेंगल सेक्शन के लिए कितना टाइम पूछ दिया है यहाँ पे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। इसमें भी आपका पूछा है क्या आपका टाउ मैक्स भाई क्या पूछा आपका यहाँ पे आपका टाउ एवरेज का पूछा है, ठीक है। कभी कभी आपका टाउ एवरेज बाई टाउ मैक्स का पूछ देता है यहाँ पे, तो आपको देखना वहाँ पे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, ओके। तो फ्रेंड इस केस में भी कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ओके। तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे और दिया नोट करके यहाँ पे। अगर फ्रेंड आपका सर्कुलर सेक्शन रहेगा यहाँ पे तो टाउ मैक्स कितना हो जाएगा 4/3 टाउ एवरेज हो जाएगा, ओके। अगर फ्रेंड आपका ट्रेंगुलर सेक्शन रहेगा तो कितना होगा 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। अगर आपका डायमंड सेक्शन रहेगा तो इसमें क्या हो जाएगा 9.8 टाउ एवरेज हो जाएगा। और आपका सर्कुलर थिन वॉल सेक्शन रहेगा तो टाउ मैक्सिमम इसको 2 टाइम्स टाउ एवरेज हो जाएगा, ओके। तो इसमें से कोई भी पूछेगा तो आप बता सकते हो, ओके फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे। आपका बोर्ड है इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए शियर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर और सेक्शन ऑफ ए बीम विल बी, ठीक है। तो आपका जो बीम होगा या कुछ भी होगा यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर आपका शेप में होगा यहाँ पे फ्रेंड। तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका जो आपका आएगा शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा फ्रेंड, ये आपका एक पैराबोलिक होगा, ओके। सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का सेक्शन होगा यहाँ पे, सो आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका टाउ अगर शियर स्ट्रेस निकालेंगे यहाँ पे तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे टाउ इक्वल टू वी ए वाई बार बटा आई बी, ठीक है। जहाँ भी क्या आपका शियर फोर्स है यहाँ पे, एरिया आपका सेक्शन है जिस एरिया पर निकाला है यहाँ पे, वाई बार आपका न्यूट्रल एक्सिस है डिस्टेंस, आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और बी आपका विड्थ ऑफ सेक्शन, ओके। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपका मतलब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन या इसको बीम बोलिए यहाँ पे तो पैराबोलिक आपका सेक्शन आएगा, ओके फ्रेंड। अगर आपका सर्कुलर सेक्शन दिया रहेगा तो फ्रेंड इस केस में भी क्या होगा आपका पैराबोलिक होगा। अगर ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया रहेगा यहाँ पे आपका ट्रेंगुलर सेक्शन तो इस केस में भी क्या होगा आपका, इस केस में भी आपका फ्रेंड क्या होगा यहाँ पे पैराबोलिक होगा। लेकिन यहाँ पे आपका पॉइंट 2 ठो इसमें डिफर करेगा। अगर यहाँ पे इसके सीजी पॉइंट से पूछेगा यहाँ पे मतलब इसके तो इसमें 3/2 हो जाएगा यहाँ पे, टाउ एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। और इसके जो सीजी से लीजिएगा फ्रेंड इसमें तो 4/3 टाउ एवरेज होगा, ओके। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। अगर सीजी पूछे तो टाउ एवरेज हो जाएगा यहाँ 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा यहाँ पे। और मैक्सिमम पूछे तो 3/2 टाउ एवरेज हो जाएगा, ओके। तो जो पूछे बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे फ्रेंड यहाँ पे उसके बाद यहाँ फ्रेंड और दिया डायमंड रहेगा तो इसमें क्या आपका ये आपका पैराबोलिक होगा, इसमें 2 ठो पैराबोलिक सेक्शन हो जाएगा इसमें। और इसका टाउ मैक्सिमम कितना हो जाएगा 9/8 टाउ एवरेज होगा, ठीक है। तो आपका डायमंड का आपको रिमेंबर करना है यहाँ पे, इसको ध्यान में रखिएगा, ओके। अगर फ्रेंड आपका आई सेक्शन का पूछेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आई सेक्शन पे इसके सेंटर पे आपका टाउ मैक्सिमम का वैल्यू होता है, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू मैक्सिमम इन ए रेक्टेंगुलर बीम इज। तो इस केस में आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, इसमें आपका क्यू से डिनोट किया हुआ है, इसमें कहीं पे आपका टाउ से डिनोट किया रहता है यहाँ पे। तो कितना फ्रेंड यहाँ पे आपका 1.1 आपका 3/2 होता है, मीन्स आपका कितना होगा 1.5 होता है, ओके। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका यहाँ पे बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका बोल रहा है इसमें ए बार ऑफ ए स्क्वायर सेक्शन ऑफ एरिया ए स्क्वायर, ठीक है, इज हेल्ड सच दैट वन ऑफ इट डायमीटर इज वर्टिकल, ठीक है। मतलब पहले आपका स्क्वायर सेक्शन है यहाँ पे और इसको क्या मतलब हेल्ड कर दिया गया, इसको मतलब इसको आपको डायगोनली इसको रख दिया गया, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पे रख दिया गया फ्रेंड, यहाँ पे इस टाइप का रख दिया गया यहाँ पे।
तो बोल रहा है कि 12 पे स्क्वायर सेक्शन ऑफ एरिया ए स्क्वायर इज हेल्ड सच दैट वन ऑफ इट डायमीटर इज वर्टिकल, ठीक है, इसका डायमीटर क्या वर्टिकल्स हो गया है यहाँ पे। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल डेवलप एट द डिस्टेंस एच वेयर एच इज। तो फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका मैक्सिमम मतलब शियर स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा। ओके फ्रेंड यहाँ पे, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसका दिया हुआ है यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे। तो इसका टोटल विथ कितना हो जाएगा आपका a/√2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका स्क्वायर सेक्शन है, तो अगर डायगोनल का आप निकालिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाता है फ्रेंड आपका, ये आपका हो जाता है यहाँ पे √2 इंटू ए हो जाता है यहाँ पे, इसको डिवाइड कीजिएगा 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड का a/√2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड इसका हाफ लीजिएगा यहाँ पे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे आपका ए आपका जो सेक्शन हो जाएगा 9.8 टाउ एवरेज हो जाएगा। ओके, मतलब ये आपका डायमंड शेप हो जाएगा इस केस में। तो फ्रेंड इस केस लिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका जाएगा 3/4 √2a हो जाएगा, ठीक है, इस डिस्टेंस पे। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देख सकते हैं यहाँ पे, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे आपका बी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड यहाँ पे। बोर्ड है इसमें आपका विथ यूजुअल नोटेशन ऑफ द लेटर्स द शियर स्ट्रेस टाउ द शियर स्ट्रेस FA, ठीक है। बोर्ड है इसमें आपका शियर स्ट्रेस FA एट ए पॉइंट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज ए गिवन बाई। तो फ्रेंड इसमें आपका दिया हुआ है इसमें FA क्या फ्रेंड आपका, ये आपका शियर स्ट्रेस पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। IT मतलब आपका दिया हुआ है इसमें आपका F क्या दिया हुआ है इसमें थीटा F/थीटा IT दिया हुआ है इसमें आपका। तो फ्रेंड इसका दिया हुआ नोटेशन यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका जहाँ ए क्या आपका 5T यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसको, अगर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एट लेवल y फ्रॉम एन ए तो FA y बाई क्या IT इंटू F थीटा हो जाएगा यहाँ पे, या फिर आपका थीटा के यहाँ पे ए आपका है y इंटू A, ठीक है, और F क्या आपका शियर फोर्स इसको, इसलिए इसको किससे डिनोट किया फ्रेंड आपका यहाँ भी से डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ए पे डिनोट किया। ओके, तो फ्रेंड और थीटा क्या आपका फ्रेंड आपका मोमेंट ऑफ एरिया सेक्शन अबाउट द लेवल एट विच द शियर स्ट्रेस टू इज टू बी फाउंड। ओके, आई क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टी क्या आपका विथ ऑफ सेक्शन ऑफ द लेवल इन शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर आपका पूछे यहाँ पे तो इसको ध्यान देना है, यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है फ्रेंड कितना होता है आपका y/a होता है। ओके, और टी क्या आपका इसको विथ बोलिए थिकनेस बोलिए यहाँ पे, इसलिए आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फ्रेंड इसमें आपका बोला इसमें आपका फॉर ए बीम विथ रेक्टेंगुलर का सेक्शन एट द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ए शियर स्ट्रेस एक्सिस ऑलवेज। तो फ्रेंड बोला इसमें कैसा आपका बीम आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ पे, तो शियर स्ट्रेस एक्सिस एज ऑलवेज, तो इसमें क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है, ठीक है। इसके यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस में यहाँ पे इसके सेंटर पे यहाँ पे क्या होगा, इसमें आपका न्यूट्रल एक्सिस में आपका ऑलवेज मैक्सिमम होगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम से। ओके, सो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यही इसके टॉप पर पूछे तो क्या आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे एक्सट्रीम फाइबर पर, तो एक्सट्रीम फाइबर इसके 0 हो जाएगा, इसके न्यूट्रल एक्सिस पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना है यहाँ पे। अब इसके बाद देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे आपका टॉर्जन ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट में, ठीक है। तो टॉर्जन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेगा इसको इसमें देखेंगे फ्रेंड यहाँ पे। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है इसमें आपका ए सर्कुलर शाफ्ट कैन ट्रांसमिट ए टॉर्क आपका 5 किलोमीटर, ठीक है। कोई आपका सर्कुलर शाफ्ट है वो क्या आपका ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ पे टॉर्क 5, तो आपका टी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आपका टॉर्क है यहाँ पे कितना दिया हुआ फ्रेंड आपका ए आपका दिया हुआ है इसमें आपका 5, ठीक है, 5 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बोल रहा है इसमें आपका इफ द टॉर्क इज रिड्यूस टू 4 किलो न्यूटन पर मीटर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड टू द शाफ्ट इज। तो फ्रेंड इसमें बोल रहा है कि अगर आपका रिड्यूस कितना हो रहा है फ्रेंड आपका यहाँ पे 4 किलो न्यूटन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट दैट कैन बी अप्लाइड, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे अगर आपका रिड्यूस हो रहा है यहाँ पे मीन्स आपका क्या करेंगे इसमें हम लोग इक्विवेलेंट टॉर्क को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और इक्विवेलेंट टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा होता है फिर आपका यहाँ पे टी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका लिखा √T² ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसमें क्या करेंगे जो रिड्यूस हुआ है कौन सा आपका टी का रिड्यूस कितना हुआ फिर आपका 4 किलो न्यूटन, तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर आपका बेंडिंग मोमेंट निकाला है यहाँ पे तो आपका 3 किलो न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे और आपका सॉल्व करेंगे तो फिर आपका एम का जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3 किलो न्यूटन। ओके, सो आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट फाई अंडर ए एक्चुअल टेंशन इज। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका क्या निकाला स्ट्रेन एनर्जी निकालना है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो आपका स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है फ्रेंड आपका यहाँ पे ये आपका होता है σ² 2 आपका E बाई इंटू वॉल्यूम होता है यहाँ पे। तो वॉल्यूम क्या आपका 1 यूनिट रखा है पर यूनिट, इसलिए वैल्यू का वैल्यू कितना 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ओनली क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका ये आपका हो जाएगा σ² बाई आपका 2E
आई, ठीक है, 2E, जहाँ पे सिग्मा क्या मतलब सिग्मा आपका स्ट्रेस है, यहाँ पे ई आपका क्या है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो फ्रेंड आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड बोला है कि स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑल्सो कॉल्ड आपका मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, आपका पर यूनिट वॉल्यूम को पर यूनिट एनर्जी को हम लोग आपका मॉडुलस ऑफ ऑल्सो कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। बोल रहा है इट इज द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व विथ इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं इसका डायग्राम भी दिया हुआ है फ्रेंड यहाँ पे। स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का क्या हो जाएगा यहाँ पे, और इसको एक नाम से बोलते हैं यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाई 2EI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ ए सर्कुलर शाफ्ट अंडर द एक्शन ऑफ ए टॉर्जनल मोमेंट टी इज गिवन बाय। तो क्या बोल रहा है इसमें आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब आपको थीटा पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड ये क्या होता है फ्रेंड, आपका ए आपका हो जाएगा TL बाई कितना हो जाएगा आपका जी आपका जे हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे जो आपका टॉर्जन का फॉर्मूला लगाइएगा यहाँ पे टी इक्वल टू कितना होता है आपका जे बाई कितना होता है आपका टाउ बाई आर, ठीक है, बाई आपका जी थीटा बाई आपका एल, ठीक है। तो इसमें देखिएगा इसमें तो फ्रेंड आपका जो टर्म दिया हुआ TL और आप TL दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपका टाउ का मतलब टॉर्क जो टाउ का इसमें कुछ वैल्यू नहीं है, इसमें T बाई जे के टर्म है यहाँ पे, तो इसी को दोनों को यहाँ पे लेके सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, T इंटू एल बाई आपका जे बाई जी हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका द शाफ्ट बोल रहा है इसमें आपका टू शाफ्ट ऑफ ए सेम लेंथ एंड मटेरियल्स आर ज्वाइंट इन ए सीरीज, ठीक है। आपका टू शाफ्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एक शाफ्ट है यहाँ पे और एक शाफ्ट यहाँ पे है, बोल रहा है कि ज्वाइंट इन ए सीरीज, और दोनों क्या इसमें आपका सीरीज में ज्वाइंट है। इफ द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स इज 2 देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट विल बी, ठीक है। तो अगर इसमें आपका रेशियो ऑफ डायमीटर कितना दिया है, इसमें आपका D1 बाई D2 का डायमीटर कितना 2 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि इसमें आपका देन द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट पूछ रहा है। ओके फ्रेंड यहाँ पे, तो फ्रेंड जानते हैं हम लोग तो फ्रेंड क्या करेंगे इसमें आपका पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। यहाँ पे पूछा आपका रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर थीटा AB बाई कितना पूछ रहा है यहाँ पे, थीटा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे BC, इसका रेशियो पूछ रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे इसमें आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे। ओके, तो फ्रेंड यहाँ पे एंगल ऑफ ट्विस्ट अगर AB क्या हो जाएगा आपका फ्रेंड, AB आपका हो जाएगा यहाँ पे टाउ मतलब आपका T, ठीक है। आपका जितना टॉर्क अप्लाई करें यहाँ पे T इंटू एल बाई कितना हो जाएगा आपका जी इंटू आपका क्या हो जाएगा आपका पोलर मोमेंट जे हो जाएगा। ओके, तो आज देखिएगा यहाँ पे तो ओनली आपका इसका लेंथ भी सेम है दोनों में, इसमें आपका लेंथ दोनों का लेंथ या उसके डायमीटर इसके चेंज है वहाँ पे, ठीक है। तो ओनली आपका और जी का वैल्यू भी सेम रहेगा इसमें आपका, ठीक है। तो फिर इसमें आपका सिर्फ पोलर मोमेंट का वैल्यू जो होता है जे वही आपका चेंज करेगा। ओके, तो जानते हैं सभी पोलर मोमेंट क्या होता है फ्रेंड। यहाँ पे अगर पोलर मोमेंट निकालेंगे अगर इसमें AB केस के लिए यहाँ पे AB के लिए आप निकालेंगे यहाँ पे जो आपका जे का वैल्यू होगा यहाँ पोलर मोमेंट ए क्या हो जाएगा फ्रेंड, आपका ए आपका हो जाएगा पाई अभी कितना हो जाएगा आपका D बाई आपका DQ हो जाएगा भाई आपका 32, ठीक है। D4 हो जाएगा 32 हो जाएगा यहाँ पे पाई D के पावर 4 32 हो जाएगा, ठीक है। इस केस में फ्रेंड यहाँ पे किसके GB के लिए यहाँ पे डायमीटर का आपका D है। अगर फ्रेंड इसमें इसके लिए निकालेंगे हम लोग यहाँ पे अगर जो पोलर मोमेंट निकालेंगे किसके लिए BC के लिए यहाँ पे, तो इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे, तो ए आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई आपका 2D, ठीक है, 2D के पावर 4 बाई कितना 32 हो जाएगा यहाँ पे। तो इन दोनों में आपका क्या है सेम है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा तो इसलिए आप क्या हो जाएगा थीटा AB बाई आपका क्या हो जाएगा थीटा आपका BC, मतलब आपका यहाँ पे रेशियो ऑफ एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब AB पोर्शन के लिए और उसके आपका BC पोर्शन के लिए। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखिएगा तो आपका T बाई एल इंटू क्या हो जाएगा आपका G इंटू आपका थीटा AB हो जाएगा। ओके, फिर सिमिलर बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे इस तरह आपका T बाई एल इंटू कितना G बाई आपका थीटा ए आपका BC हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे TL से TL कट जाएगा, G से कट जाएगा यहाँ पे, तो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका जो आपका थीटा AB बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे AB बाई आपका थीटा BC निकालेगा फ्रेंड आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो इसके जो आपका मतलब एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आपका हो जाएगा यहाँ पे पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका BC का बाई आपका कितना हो जाएगा J बाई आपका AB को हो जाएगा। ओके, तो इसमें जस्ट इसका वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे फ्रेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, तो A आपका हो जाएगा यहाँ पे थीटा AB बाई थीटा आपका BC कितना हो जाएगा यहाँ पे, आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई बाई 2D के पावर कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे बाई कितना हो जाएगा आपका 32, तो 32 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। इस केस में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे D के पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है।
तो इसमें ए भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ पे तो इसका दोनों का पावर सेम है तो डी डी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो फ्रेंड इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 आ जाएगा तो आपका 16 हो जाएगा। ओके, तो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, देख सकते हैं यहाँ भी आपका डिटेल्स में दिया हुआ है यहाँ पे। अगर निकालेंगे सब आपका अलग अलग है यहाँ पे तो टी आपका TL/G पाई डी पावर 4 आपका 32 हो जाएगा। तो दोनों का आप रेशियो लीजिएगा तो जी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे TL, तो सिर्फ इसके हो जाएगा। ओके, सो आपका फ्रेंड कौन सा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर 60, डी विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका कि बोल रहा है फॉर ए हेलो शाफ्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल आपका डायमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसमें आपका हेलो शाफ्ट है यहाँ पे एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर कितना दिया इसमें आपका 5 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसमें आपका एक्सटर्नल डायमीटर यहाँ पे दिया फ्रेंड इसमें कितना 10 सेंटीमीटर और इंटरनल डायमीटर आपका 5 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि इसमें आपका द टॉर्जनल सेक्शनल मॉडुलस विल बी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या निकालना टॉर्जनल सेक्शनल मॉडुलस मतलब आपका जे बाई क्या निकालना आपका जे बाई आपका निकालना यहाँ पे वाई। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं आपका टॉर्जनल सेक्शनल मॉडुलस। ओके, तो फ्रेंड आपका क्या है आपका हेलो शाफ्ट है यहाँ पे। तो इस केस में देखिए यहाँ पे आप इस तरह से निकाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपका पहले आपका निकाले पोलर मोमेंट निकालेगा, उसमें वाई मैक्सिमम निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग कैपिटल डी को लेंगे इसमें। ठीक है, मतलब इसमें क्या करेंगे अगर आपका मैक्सिमम चाहिए तो जो आपका वैल्यू क्या होना चाहिए आपका वाई बाई मैक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका मिनिमम होना चाहिए। ओके, तो इसलिए क्या मतलब आपका ये आप पूछ रहे हैं इसमें आपका एक्सटर्नल डायमीटर तो फिर इसलिए इसमें क्या लेंगे फ्रेंड जो आपका आपका वाई मैक्सिमम होगा आपका 10/2 लेंगे। ओके, अब जानते हैं यहाँ पे मतलब मैक्सिमम जो डेप्थ होता है मतलब डायमीटर के बाई 2 करते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे इसको जस्ट आप सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका π/32। ठीक है, इंटू D1 क्या आ जाएगा फ्रेंड आपका मैक्सिमम डायमीटर 10 सेंटीमीटर D1 के पावर 4 माइनस आपका D2 का पावर 4। ठीक है, भाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे D1/D2 हो जाएगा। तो फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 184 हो जाएगा। ओके, सो आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसमें आपका ए सॉलिड सर्कुलर ऑफ ए शाफ्ट हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए प्योर टॉर्जन मोमेंट। ठीक है, इसमें क्या आपका प्योर टॉर्जन मोमेंट है यहाँ पे समझ पा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसमें आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा आपका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस टू द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो क्या इसमें पूछा जाता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस चाहिए और आपका मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस चाहिए यहाँ पे। तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड इसमें भी आपका होता है यहाँ पे आपका अगर मैक्सिमम चाहिए यहाँ तो π/d³ आपका देख सकते हैं यहाँ पे आपका तो मैक्सिमम शियर जो चाहिए इसमें क्या होगा 16 कितना π/d³। ठीक है, यहाँ पे और आपका इक्विवेलेंट टॉर्क यहाँ पे लीजिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m² प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे t² हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे टाउ मैक्स के लिए यहाँ पे तो फ्रेंड यहाँ पे m का वैल्यू अगर प्योर टॉर्जन है तो m का वैल्यू 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए टाउ मैक्सिमम निकालेंगे तो कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे आपका तो सिर्फ ओनली आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टाउ मैक्सिमम मतलब 16 π/d³ इंटू कितना हो जाएगा आपका t हो जाएगा ओनली। ठीक है, तो आपका ओनली t हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि m का वैल्यू 0 है यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे निकालिएगा यहाँ पे क्या आपका निकालना है यहाँ पे तो आपका टाउ मैक्सिमम आ गया मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ गया और नॉर्मल स्ट्रेस निकालिएगा तो इस केस में भी क्या होता है 16 π/d³। ठीक है, d³ इंटू क्या होता है m प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा आप √m² प्लस t²। तो इसमें m का वैल्यू 0 है यहाँ पे इस केस में भी आपका सेम हो जाएगा इसलिए इसका रेशियो लीजिएगा तो कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 1 हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस केस में आपका 16t/π/d² आ जाएगा और इस केस में भी आ जाएगा, दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका सी विल बी द राइट आंसर 1:1। ओके, उसके बाद फ्रेंड बोल रहा है इसमें आपका ए आपका ए टॉर्जन मेंबर इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम 2 आपका कंसंट्रेटेड थिन ट्यूब। ठीक है, एट द एंड ऑफ ए ट्यूब आर वेल्डेड टू ए रिजिड डिस्क so that both the tubes are twisted as a unit. The radius of the outer tube is 2r and that of inner tube is r. If the shear stress is developed in the outer tube is आपका tau, then the shear stress in the inner tube will। तो फ्रेंड इसमें आपका क्या निकालना है कि इनर स्ट्रेस में आपका मतलब इनर क्या होगा इनर ट्यूब में आपका कितना स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके फ्रेंड, तो देखिए फ्रेंड आपका थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम है, अगर एग्जाम आए तो इसको आपको स्किप करना ही बेहतर समझे क्योंकि इसमें आपका 5 से 6 मिनट आपका जितना भी आप क्यों नहीं इतना प्रैक्टिस से कैलकुलेशन करने के लिए आपका इसमें क्या हो जाएगा आपका लग जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे तो फ्रेंड टाउ आपका देखिएगा यहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दिया हुआ है तो एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया फ्रेंड आपका यहाँ पे 2r यहाँ पे मतलब दिया हुआ इसके रेडियस यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आपको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे तो क्या निकालना आपका यहाँ पे
अगर आपको यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाउ निकालना है, शियर स्ट्रेस आपका इनर ट्यूब में निकालना है, तो पहले क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालेंगे फिर आउटर शाफ्ट के लिए और इसके बाद इनर शाफ्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग इसमें से इस आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों केस में आपका सेम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगर फ्रेंड आपका क्या है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, तो इसमें आपका मतलब पैरेलल में, ठीक, तो इसमें आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा इस केस में आपका। तो इस केस से आपका क्या कीजिएगा, इक्वेट कीजिएगा यहाँ से, जिससे क्या कर पाएंगे आपका यहाँ पे टाउ टी आपका और आपका यहाँ पे टाउ वन में एक रिलेशन निकाल दीजिएगा, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा फ्रेंड आपका, ये आपका टाउ टी इक्वल टू 0.5 टाउ टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आपका शियर स्ट्रेस इन इनर ट्यूब में कितना हो जाएगा फ्रेंड आपका 0.5 टाइम्स इंटू आपका जो एक्सटर्नल शियर जितना आ रहा है यहाँ पे उसके हो जाएगा, मतलब हाफ हो जाएगा इसके, ओके। तो फिर यहाँ पे इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे तो बता सकते हैं यहाँ पे। अगर आपका डायमीटर मतलब जो दिया गया एक्सटर्नल का कितना 2r दिया गया है, इसमें आपका रेडियस दिया हो गया 2r दिया हुआ है और इनर का आपका r दिया हुआ है फ्रेंड इसमें, तो अगर निकालिएगा यहाँ पे और एक्सटर्नल का आपका कितना आपका जो शियर स्ट्रेस का वैल्यू आपका टाउ दिया हुआ है, तो इंटरनल का कितना हो जाएगा आपका टाउ के हाफ हो जाएगा, ठीक है। मतलब 1/2 आपका 1/2 टाइम्स आपका मतलब एक्सटर्नल जो आपका शियर स्ट्रेस है यहाँ पे ट्यूब का उसके हाफ हो जाएगा, ओके। सो आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ओके फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड, इसमें आपका बोल रहा है इसमें आपका ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जन, ठीक है। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल वॉकर, ठीक है। कोई आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है यहाँ पे, ओके। इसमें बोल रहे ए रेक्टेंगुलर बार हैज बीन सब्जेक्टेड टू ए टॉर्जन, द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी। तो फ्रेंड इस केस में आपका जो ऑप्शन बोल रहा है कि एट द सेंटर, एट द कॉर्नर, एट द मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, आपका इसमें आपका अलोंग द डायगोनल। तो फ्रेंड इसको याद कर लीजिए यहाँ पे एट द मिडिल ऑफ ए लॉन्गर साइड, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन आएगा यहाँ पे, तो जो आपका मतलब लॉन्गर साइड है उसके मिडिल सेक्शन में होगा, ठीक है। तो आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो ये आपका मिडिल मतलब साइड हो गया इसका, तो इसके क्या होगा यहाँ पे मिडिल सेक्शन में होगा, ओके। तो फ्रेंड आपका यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर, ओके। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड है इसमें आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार विथ सॉलिड आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन सब्जेक्टेड टू इन टॉर्सन्स शोन एज बिलो, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं तो इसमें आपका जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या हुआ लॉन्गेस्ट साइड के यहाँ पे इसके मिडिल पे आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो यही बोल रहा है इसमें आपका बी क्या ग्रेटर देन डी, मतलब जो आपका डी साइज है क्या है फ्रेंड यहाँ पे आपका ग्रेटर देन यहाँ पे, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें तो शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम on the boundary and 0 at the center of the rectangular beam, the maximum shear stress occurs shear stress at the middle of a longer side, ठीक है। जो लॉन्गर साइड के क्या होता है मिडिल पर ऑकर होता है, ओके। तो फिर यहाँ पे आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फ्रेंड इसमें आपका विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन आपका टॉर्सन, ठीक है। तो इसमें सेक्शन दिया हुआ इसमें से कौन सा सेक्शन आपका बेस्ट होता है किसके लिए फ्रेंड आपका, तो टॉर्सन के लिए, ओके। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसमें आपका बोर्ड है इसमें आपका सॉलिड सर्कुलर, हेलो सर्कुलर, आपका ट्रेंगुलर और रेक्टेंगुलर। तो फ्रेंड आपका जो टॉर्सन के लिए जो हेलो सर्कुलर होता है आपका बेस्ट होता है, ओके। सो आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। देखिए बोर्ड है इसमें आपका फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ ए टॉर्जनल मोमेंट द सेक्शन विच डेवलप लिस्ट वैल्यू ऑफ आपका टाउ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस विल बी बेस्ट, ठीक है। कब होगा इसमें आपका, तो इसमें भी आपका देखना है फ्रेंड यहाँ पे जो आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका जे सॉलिड बाय सर्कुलर, आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका ज़्यादा होगा आपका हेलो सर्कुलर का होगा, ठीक है। इसलिए आपका क्या हो जाएगा जो हेलो सर्कुलर क्या होता है आपका बेस्ट होता है, ठीक है, टॉर्जन के लिए, ठीक है। जो इसके पहले आप देखे थे यहाँ पे जो सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं यहाँ पे कोई भी सेक्शन के लिए अगर ज़्यादा आ रहा है जिसका, ठीक है, जैसे आपका रेक्टेंगल का निकालेगा सर्कुलर का निकालेगा तो रेक्टेंगल का ज़्यादा आएगा तो क्या होगा जो आपका सेक्शन क्या होगा मोस्ट इकोनॉमिकल या मतलब अच्छा होगा मतलब, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ भी आपका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला यहाँ पे तो आपका जो हेलो सर्कुलर का मतलब ज़्यादा आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका बेस्ट मतलब हो जाएगा, ठीक है। वो टॉर्जन उसमें क्या होगा उसमें आपका ज़्यादा बियर करेगा, ठीक है। तो वहीं पूछ रहा है इसमें आपका विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्जन, ठीक है। तो आपका जो हेलो सर्कुलर है आपका बेस्ट इन टॉर्जन, ओके। सबका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे अगर आपका सॉलिड सर्कुलर दिया रहेगा हेलो सर्कुलर दिया रहेगा तो इस सबका सॉलिड सर्कुलर का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कंसीडर सेम वेट ऑफ ए सॉलिड एंड हेलो सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो स्क्वायर रेक्टेंगुलर ट्रेंगुलर एंड अदर आपका पोलीगोनल सेक्शंस
हैव द शार्प एज या आपका फिलेट विच इज रिड्यूस सरफेस एरिया दस इंक्रीजिंग द स्ट्रेस इन दोज प्लेस, हेंस दे आर नॉट वेरी इफेक्टिव इन रेजिस्टेंस स्ट्रेस अगेंस्ट द टॉर्सन। ठीक है, इसलिए हेलो सर्कुलर सेक्शन विल बी बेस्ट इन टॉर्सन। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हेलो सर्कुलर सेक्शन हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपका 1.5 आवर हो गया वीडियो यहाँ पे। ठीक है, तो सोचे थे इसको कंप्लीट करने के लिए आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे, तो इसलिए इसको फिर दूसरा पार्ट लाएंगे उसको, जिसमें कंप्लीट करेंगे आपका। ठीक है, थोड़ा इसमें तो जो टॉर्जन का चैप्टर है थोड़ा मतलब लेंदी है इसमें। ठीक है, तो फिर मिलता है आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।